अमेजन रेनफोरेस्ट, जिसे अक्सर हमारे प्लैनेट के फेफड़े कहा जाता है, साउथ अमेरिका में फैला एक बहुत बड़ा और वाइब्रेंट एरिया है। यह एक जीता जागता सिस्टम है जहां लाखों स्पीशीज रहती हैं, जिनमें से कई तो अभी तक मिली ही नहीं हैं, जिसकी वजह से यह अर्थ पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्स जगह है। अमेजन की घनी कैनोपी सूरज की रोशनी को फिल्टर करती है, जिससे नीचे एक नम अंधेरी दुनिया बनती है जो बर्ड्स, मंकीज और इंसेक्ट्स की आवाजों से भरी रहती है। अमेजन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज इस इकोसिस्टम की लाइफलाइन है, जो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल लाइफ दोनों को सपोर्ट करती है। अपनी बॉर्डर्स के बाहर भी अमेजन ग्लोबल वेदर को इफेक्ट करता है, बहुत सारा कार्बन स्टोर करता है और मॉडर्न मेडिसिन के लिए जरूरी कंपाउंड्स प्रोवाइड करता है। इंडिजिनस कम्युनिटीज के लिए यह घर, फार्मेसी और स्पिरिचुअल हार्ट है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन और डेवलपमेंट इस अनमोल दुनिया को खतरा दे रहे हैं, जिसका क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी के लिए बुरा रिजल्ट हो सकता है। अमेजन को बचाना एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका फ्यूचर हमारे अपने फ्यूचर से जुड़ा है। अमेजन की स्टोरी हमारे प्लैनेट की हेल्थ और फ्यूचर की स्टोरी है। अमेजन मैमल्स से भरा है, जिनमें से हर कोई अपनी जगह के हिसाब से अलग तरह से अडेप्टेड है। जगुआर, जो अमेरिका की सबसे बड़ी कैट है, फॉरेस्ट फ्लोर पर शिकार करता है, एक मास्टर प्रीडेटर और कीस्टोन स्पीशीज है। ऊपर स्पाइडर और हॉलर मंकीज कैनोपी में झूलते हैं, सीड्स फैलाते हैं और फॉरेस्ट को अपनी आवाजों से भर देते हैं। कैपिबारा, जो दुनिया के सबसे बड़े रोडेंट हैं, नदियों के किनारे आराम करते हैं, जबकि पिंक रिवर डॉल्फिन बोटोस इकोलोकेशन से मटमैले पानी में नेविगेट करती हैं। स्लॉथ्स 2 और 3 पंजों वाले बहुत धीरे चलते हैं। उनकी फर में काई और इंसेक्ट्स होते हैं जो उन्हें कैमोफ्लेज में हेल्प करते हैं। हर मैमल, चालाक जगुआर से लेकर जेंटल स्लॉथ तक, सर्वाइवल की एक अलग स्ट्रैटेजी दिखाता है। साथ मिलकर वे अमेजन के इकोसिस्टम का डेलिकेट बैलेंस बनाए रखते हैं। इन मैमल्स की डाइवर्सिटी रेनफॉरेस्ट की इवोल्यूशनरी क्रिएटिविटी का प्रूफ है। अमेजन की गर्माहट और नमी रेप्टाइल्स के लिए एक हेवन बनाती है, रिवर मॉन्स्टर्स से लेकर मास्टर्स ऑफ डिस्गाइज तक। ब्लैक कैमन, एक बहुत बड़ा क्रोकोडिलियन, वाटरवेज पर राज करता है। फिश, कैपिबारा और यहां तक कि जगुआर का भी शिकार करता है। ग्रीन एनाकोंडा, दुनिया का सबसे भारी स्नेक, पानी से शिकार पर हमला करता है, बहुत ताकत से लिपट जाता है। पेड़ों के ऊपर एमराल्ड ट्री बोआ पत्तियों में आसानी से घुल मिल जाते हैं। रात में हीट सेंसिंग पिट्स से शिकार करते हैं। ग्रीन इगुआना ब्रांचेस पर धूप सेंकते हैं, खतरा होने पर नदियों में कूद जाते हैं। जीसस क्राइस्ट लिजर्ड प्रेडेटर्स से बचने के लिए पानी पर दौड़ता है। हर रेप्टाइल, कैमन से लेकर बेसिलिस्क तक, अडेप्टेशन का एक कमाल है। उनकी प्रेजेंस अमेजन के फूड वेब को शेप देती है और इसकी वाइल्ड अनअटेम्प्ड स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करती है। रेनफॉरेस्ट के रेप्टाइल्स नेचर की इंजेन्युइटी के जीते जागते प्रूफ हैं। अमेजन बर्ड्स के लिए एक पैराडाइज है। उनके रंग और आवाजें फॉरेस्ट को लाइफ से भर देती हैं। मैकाज अपने चमकीले पंखों के साथ हार्ड नट्स तोड़ते हैं और सीड्स फैलाते हैं, जिससे फॉरेस्ट के फ्यूचर को शेप देते हैं। टूकन अपनी बड़ी हल्की चोंच का यूज फ्रूट तक पहुंचने और बॉडी हीट को रेगुलेट करने के लिए करते हैं। हार्पी ईगल, एक पावरफुल एपेक्स प्रीडेटर, कैनोपी से मंकीज और स्लॉथ्स को उठा ले जाता है। हमिंग बर्ड्स छोटे और चमकीले, फूलों से फूलों तक घूमते हैं, अनगिनत प्लांट्स को पॉलिनेट करते हैं। हर बर्ड, ईगल से लेकर हमिंग बर्ड तक, एक यूनिक इकोलॉजिकल रोल निभाता है। अमेजन की एवियन डाइवर्सिटी पंखों और गानों की एक सिम्फनी है। बर्ड्स रेनफॉरेस्ट की लिविंग टेपेस्ट्री में इंपॉर्टेंट थ्रेड्स हैं। अमेजन की नमी एम्फीबियंस की एक शानदार रेंज को नर्चर करती है, जो पानी और जमीन दोनों के मास्टर हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स अपने वाइब्रेंट कलर्सों के साथ प्रेडेटर्स को अपने पोटेंट टॉक्सिन के बारे में वार्न करते हैं। ग्लास फ्रॉग्स ट्रांसल्यूसेंट स्किन के साथ पत्तियों में घुल मिल जाते हैं, खतरे से छिपते हैं। केन टोड्स
बड़े और अडेप्टेबल इंसेक्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, लेकिन अपने टॉक्सिन भी कैरी करते हैं। एम्फीबियन सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए रेनफोरेसेट की लगातार नमी पर डिपेंड करते हैं। उनकी सेंसिटिव स्किन उन्हें एनवायरमेंटल चेंज के अर्ली इंडिकेटर बनाती है। अमेजन के एम्फीबियंस इस पानी वाली दुनिया में लाइफ के डेलिकेट बैलेंस को हाईलाइट करते हैं। इंसेक्ट्स अमेजन के सच्चे आर्किटेक्ट हैं, जो पॉलिनेशन, डिकम्पोजिशन और फूड वेब को ड्राइव करते हैं। मॉर्फो बटरफ्लाइज चमकीले नीले रंग में चमकती है, जबकि स्टिक इंसेक्ट्स पत्तियों में गायब हो जाते हैं। लीफ कटर चींटियां जमीन के नीचे फंगस उगाती हैं, जो लाखों की संख्या में कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज बनाती है। ऑल बटरफ्लाइज अपनी आंखों के धब्बों से प्रेडेटर्स को डराती है, और बुलेट चींटियां भयानक डंक से अपना डिफेंड करती हैं। इंसेक्ट्स की मिमिक्री, टीम वर्क और रेजिलेंस रेनफोरेसेट की फाउंडेशन को ही शेप देती है। यहां तक कि सबसे छोटे क्रिएचर्स भी इस इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। इंसेक्ट वर्ल्ड एंडलेस कॉम्प्लेक्सिटी और वंडर का एक एरिया है। इंसेक्ट्स के बिना अमेजन काम करना बंद कर देगा। अमेजन की प्लांट लाइफ अडेप्टेशन और कंपटीशन का एक कमाल है। ऊंचे कापोक पेड़ कैनोपी से ऊपर उठते हैं, उनकी जड़ें उन्हें पतली मिट्टी में एंकर करती हैं। ऑर्किड और ब्रोमेलियाड ब्रांचेस पर ऊंचे उगते हैं, अपनी पानी से भरी पत्तियों में छोटे छोटे वर्ल्ड बनाते हैं। अंधेरे फॉरेसेट फ्लोर पर स्विस चीज प्लांट जैसे प्लांट्स छेदादार पत्तियों से रोशनी को मैक्सिमाइज करते हैं। लियानाज आसमान की ओर चढ़ते हैं, सूरज की रोशनी के लिए रेस करते हैं। अमेजन रबर, चॉकलेट और अनगिनत मेडिसिनल प्लांट्स देता है, जिनमें से कई अभी तक मिले ही नहीं हैं। हर प्लांट बड़े पेड़ से लेकर छोटे एपिफाइट तक सर्वाइवल के एक कॉम्प्लेक्स वेब का पार्ट है। रेनफोरेसेट की बॉटनिकल डाइवर्सिटी इंसानियत और नेचर दोनों के लिए एक खजाना है। अमेजन की ब्यूटी में असली खतरे छिपे हैं। नेचर के डिफेंस एक्शन में जहरीले स्नेक जैसे फेयर डे लांस और बुशमास्टर झाड़ियों में घुल मिल जाते हैं, उनके बाइट्सने से जान भी जा सकती है। नदियों में इलेक्ट्रिक ईल जोरदार झटके देती हैं, और पिरान्हा जब खाना कम होता है तो गंभीर काट सकते हैं। बुलेट चींटियां और मच्छर खतरा पैदा करते हैं, बाद वाले मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलाते हैं। यहां तक कि प्लांट्स भी अपना डिफेंड करते हैं। स्ट्राइकिंग ट्री से मिलने वाला क्यूरारे लकवा मार देता है, और जहरीले रस से स्किन पर छाले पड़ सकते हैं। रेनफोरेस्ट के खतरों के लिए रेस्पेक्ट और सावधानी की जरूरत है। हर खतरा अमेजन की इवोल्यूशनरी आर्म्स रेस का पार्ट है। यहां सर्वाइवल का मतलब है अडेप्टेशन, अवेयरनेस और वाइल्ड के लिए रेस्पेक्ट। अमेजन के खतरे उसकी अनटेम्ड पावर की याद दिलाते हैं। अमेजन एक जीती जागती सिम्फनी है। हर स्पीशीज एक कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन में एक जरूरी नोट है। जगुआर जैसे प्रेडेटर्स हर्बीवोर पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं, जिससे फॉरेस्ट का बैलेंस बना रहता है। पॉलिनेटर्स और सीड डिस्पर्सर्स, बर्ड्स, मंकीज, इंसेक्ट्स ये पक्का करते हैं कि फॉरेसेट रीजनरेट हो और फले फूले। डिकम्पोजर्स न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करते हैं, जमीन से ऊपर तक लाइफ को बनाए रखते हैं। हर ऑर्गेनिज्म चींटी से लेकर ईगल तक आपस में जुड़ा हुआ है। एक को हटा दो और पूरा सिस्टम कमजोर हो जाता है। अमेजन की रेजिलेंस और वल्नरेबिलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस बैलेंस को बनाए रखना रेनफोरेस्ट के लिए और हमारे प्लेनेट के लिए बहुत जरूरी है। अमेजन की स्टोरी इंटरडिपेंडेंस, वंडर और फ्यूचर के लिए होप की है।